हेलो एवरीवन, अब देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के हिंदी म्यूजिक बुक जो कि एनसीईआरटी की है। उसमें चैप्टर है आपका 12 यानी कि 12। चैप्टर का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। ये है सुनीता। कब उठी? 7 बजे। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। होता है ना, जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ देर अपने बिस्तर पर बैठे रहते हैं, निकलने का मन नहीं करता। ठीक है। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। वो क्या सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करना है। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। उसे क्या हुआ? आज याद आया कि उसे आज बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। होता है ना कभी कभी ऐसा कि हमें कोई चीज़ करनी होती है तो उसको सोच के हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो उसकी आंखों में चमक दिखने लग गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। और सुनीता क्या है? अकेले ही आज पहली बार बाजार जा रही थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़ कर खींचा। उसने क्या करा? अपने टांगों को अपने हाथों से पकड़ कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। बच्चों, पलंग मीन्स क्या होता है? बेड को कहा जाता है। ठीक है। तख्त को भी पलंग बहुत से लोग कहते हैं। ठीक है। तो उससे उसने नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। देखिए, पहिया कुर्सी, आई थिंक ये लड़की हो सकता है पैर से विकलांग हो, यानी कि पैर से चल नहीं पाती होगी, इसके पैर में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। पहिया कुर्सी विकलांगों के ही लिए वैसे होती है। अब आगे देखिए, सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। देखिए, यानी कि ये लंगड़ी है लड़की। ठीक है। पैर में इसको प्रॉब्लम है, तो चलने फिरने के लिए क्या करती है? पहिया कुर्सी, पहिया चेयर जो है उसका सहारा लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। आज वो क्या है? सभी काम अपने फुर्ती से यानी एनर्जी से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। उसके लिए क्या है? कपड़े पहन यानी कि कपड़े बदलना और जूते पहनना, उसके लिए सब क्या है? कठिन काम है। पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। उसने क्या? अपने रोज़मर्रा के जो भी काम होते हैं, जैसे हम लोग भी उठते हैं सुबह, क्या करते हैं? उठ के झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, घर की साफ़ सफाई करना, तो वैसे ही उसने भी अपना तरीका ढूंढ लिया था किस तरीके से वो अपने काम निपटाएगी जल्दी जल्दी। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। 8 बजे तक क्या वो पूरी तरीके से रेडी हो गई थी नहा धोकर। आगे देखिए, माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ ने क्या है? यह देखिए, मेज पर नाश्ता लगा दिया था। यह है माँ। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। सुनीता ने क्या कहा अपने मम्मी से कि मेरे को अचार की बोतल पकड़ाना। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। माँ ने क्या कहा? अलमारी में रखी है। कहाँ से आवाज़ दी? रसोई घर से। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। सुनीता गई और अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? अब वो नाश्ता कर रही थी, उतने में पूछा कि मम्मी बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है। मम्मी ने क्या कहा? 1 किलो चीनी लानी है। पर क्या तुम अकेली सामान लोगी? उसकी मम्मी ने पूछा, क्या तुम अकेले सामान लोगी 1 किलो चीनी? पक्का। अब सुनीता बोली, पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, पक्का। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। सुनीता ने क्या करा? मम्मी से मांग लिया झोला और रुपए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वहाँ बाजार की ओर चल दी और वो अपनी चेयर पर बैठकर चल दी वहाँ से। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। सुनीता को क्या है? कोई भी है उसको चहल पहल देखने में अच्छा ही लगता है। ठीक है। क्योंकि आज छुट्टी है, उस दिन क्या है? लीव है उसका, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए क्या? सभी जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर छुट्टी नहीं होती तो सभी बच्चे लोग कहाँ होते हैं? स्कूल में होते हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूद गेंद खेलती देखती रही। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे रस्सी कूद खेल रहे हैं, कुछ गेंद से यानी बॉल से खेल रहे हैं। वह थोड़ी उदास हो गई। उसको क्या? थोड़ा सा बुरा लगा होगा, क्योंकि वो ये सब चीज़ें नहीं खेल सकती। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। वो भी क्या चाहती थी? कि मैं भी इन बच्चों की तरह रस्सी कूद खेलूं, बैट बॉल खेलूं, बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहती थी। आगे देखिए, खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। खेल के मैदान में क्या? उसको एक लड़की दिखी और उसकी माँ उसको लेने आई थी, लड़की की। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। दोनों क्या? एक दूसरे को एकटक देखने लग गए, टुकुर टुकुर।
फिर सुनीता को एक लड़का दिखाई दिया, फिर उसको क्या एक बॉय दिखाई दिया। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उसको क्या है, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, छोटे छोटे किसे कहते हैं, जो छोटा होता है, तो ये बच्चे सब उसको चिढ़ा रहे हैं छोटू छोटू कहकर। ठीक है, उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था, इसलिए उसे क्या है छोटू कहते थे। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसको क्या अच्छा नहीं लगा, किसी का मजाक बनता है तो अच्छा वाकई में किसी को भी नहीं लगता है। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उसे उन्हें हाँ उसे उन्हें जानती तक नहीं थी। जबकि वो क्या है, सुनीता उन्हें जानती तक नहीं थी, तब भी लोग उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह से क्यों देख रहे हैं। पहले तो उसे अच्छा लगा कि लोग मेरे को देख कर स्माइल कर रहे हैं, फिर वो सोचने लग गए ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लोग मेरे को देख के इतने अच्छे स्माइल क्यों कर रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा पकड़ों की दुकान के सामने कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। अब वो छोटी सी लड़की क्या है, सुनीता को कपड़ों की दुकान पर मिली। ठीक है, उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी, और उसकी माँ क्या कर रही थी, कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है, उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। उस लड़की ने सुनीता से पूछा। किसने पूछा, इस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। अब उसकी माँ ने क्या, गुस्से से सुनीता से उस लड़की को दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। तो देखिए क्या कहा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। और उसकी माँ ने क्या है, उसको हटा के कहा कि इस तरीके का सवाल अच्छा नहीं लगता फरीदा। ठीक है, अब देखिए, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। सुनीता ने क्या कहा, वो अपसेट हो गई होगी, वो बोली मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया, उसको क्या, फरीदा की मम्मी का जो बिहेवियर था समझ में नहीं आ रहा था। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। अंत में वो क्या है, बाजार में पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। अब देखिए, दुकान में जाना है तो सीढ़ियाँ होंगी, तो वहाँ कैसे जाएगी वो, आगे देखते हैं। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके लिए क्या था, बहुत ही, कोई भी है अगर पैर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना, तो वो व्हील चेयर है एक तो उसकी। ठीक है, आसपास के सब लोग जल्दी में थे, सभी लोग क्या है, आसपास में बहुत जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी उसकी तरफ और ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब देखिए, जिस बच्चे को चिढ़ा रहे थे लोग छोटू छोटू करके, तो वो लड़का वहाँ पे सामने आ गया। मैं अमित हूँ, उसने क्या कहा, मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। किसने, उस लड़के ने। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। अब उस लड़के ने सुनीता से कहा, मेरा नाम सुनीता है। अब सुनीता बोली, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राह की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैंडल को पैर से जरा दबाओ। अब सुनीता ने सांस में सांस आई, मतलब अच्छा लगा उसको कि कोई तो मिला, तो मुस्कुरा के बोली, पैंडल की ओर थोड़ा सा उसको दबाओ। ठीक है, हाँ हाँ जरूर, करते हुए अमित ने पहिए कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। अब देखिए, उसने हेल्प करी उसकी। ठीक है, फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। फिर देखिए, सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। उसने क्या, उस लड़के को धन्यवाद कहा और बोली, अब मैं खुद चली जाऊंगी। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। सुनीता ने क्या, 1 किलो चीनी मांगी और दुकानदार उसको देखकर मुस्कुराने लग गया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। अब उसने जैसे हाथ बढ़ाया तो थैली में क्या है, उसने उसकी गोद में रख दी दुकानदार ने सुनीता के। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। सुनीता को क्या है, गुस्सा आ गया कि उसकी गोद में क्यों रखा, मेरे हाथ में दे देते। ठीक है, अब देखिए, उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। उसको क्या है, जो दुकानदार का बिहेवियर था अच्छा नहीं लगा। वो दोनों बाहर की ओर आ गए दुकान से। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीब व गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता ने कहा कि मेरे साथ लोग ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं, क्या मैं थोड़ी अजीब सी दिखती हूँ।
शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा जो तुम व्हील चेयर पे हो इसीलिए लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? अब ये कौन पूछ रहा? सुनीता पूछ रही है। मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। ठीक है, अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? अब देखिए, उसने अमित ने पूछा, क्यों बैठती हो इस पर तुम? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। अब ये सुनीता ने कहा कि मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरों बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इस तरह तुम भी अलग हो। अब ये कौन बोल रहा है? वो छोटू, जिसको कहकर चिढ़ा रहे थे, यानी कि वो अमित बोल रहा है कि हर बच्चा अलग अलग होता है। अब देखो, सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। सुनीता ने कहा, हम दोनों भी क्या दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। अब उसने फिर उसको आंसर बताया कि देखो कैसा है कि मैं छोटा हूँ, तुम व्हील चेयर पे चलती हो, तो बाकी बच्चों से हम अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। अब उसने क्या है, कुर्सी खिसकाई अपनी सुनीता ने, और अमित भी उसके साथ साथ चलने लग गया। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। अब फिर फरीदा उसे दिखाई दी। ठीक है, इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। इस बार क्या, उसने कुछ भी नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। और वो क्या है, ये अमित देखो यहाँ पे ना, तो वो उसकी कुर्सी पे पीछे से चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पार आगे बढ़े। अब दोनों क्या है, सड़क पार करने लग गए। ठीक है, फरीदा भी उसके साथ साथ दौड़ी। अब फरीदा भी आ गई है, देखिए यहाँ पे है। ठीक है ना, दौड़ने लगी। इस बार भी लोगों ने उसे घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। इस बार भी लोगों ने घूरा, लेकिन सुनीता ने उनको इग्नोर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्लस बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तब आपको इसके सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आएगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।